गोल्ड सिल्वर की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों में जबरदस्त तेजी देखी गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह रफ्तार जारी रहेगी या बुलियन मार्केट में अब आने वाला है लगाम लगने का दौर। इस पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार। और जी सभी नमस्कार। दर्शकों को मेरा दिवाली का अग्रिम बधाई। जी आपको भी अंकित जी और आपकी पूरी टीम को दिवाली और धनतेरस की मोलतोल की ओर से अग्रिम बधाई। अंकित जी, गोल्ड सिल्वर में हाल में जो तेजी आई है, जो कंटिन्यूअस बनी हुई है, उसके लिए अब बड़ा फैक्टर कौन सा काम कर रहा है? देखिए, ये जो तेजी स्टार्ट हुई है ये स्टार्ट हुई है $1620 से स्टार्ट हुई है। आज करीब करीब हम देख रहे हैं तो करीब करीब 3 गुना होते हुए नजर आ रही है। तो ये तेजी जो स्टार्ट हुई है, सबसे पहले जो हमने बात करी सेंट्रल बैंक की तरफ से बात हुई है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार खरीदारी करके चल रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल टेंशन चालू हुए कि टैरिफ वाली सिचुएशन आई, वॉर वाली सिचुएशन आई। अब जो सिचुएशन आ रही है वो शटडाउन चल रही है। यूएस के अंदर शटडाउन चल रहा है। देखिए, जो टेंशन क्रिएट मार्केट में कंटिन्यू है उसके कारण ये तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले 60 दिनों से लगातार तेजी, ये पूरे जो ट्रेडर कम्युनिटी है, जो सराफा कम्युनिटी है, उसको पूरी हद करके रख दिया है। और यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है वो ये है कि लगातार तेजी के कारण दिवाली वाला जो माहौल है उसके अंदर जो ज्वेलर्स कम्युनिटी है, जहां पे ज्वेलरी की खरीदारी की उम्मीद थी, मुझे लगता है कि इस बार की धनतेरस थोड़ी सी फीकी हो सकती है। जी। और अंकित जी, अगर हम देखें देखें अनिश्चितता तो काफी लंबे समय से बनी हुई है, और कुछ देशों में जो तनाव है या लड़ाई है वो भी बनी हुई है। लेकिन अब जो कारण हुआ वो अचानक ऐसा क्या रहा कि जो आपने अभी कहा कि पिछले काफी दिनों से कंटिन्यूअस हर रोज तेजी है। हाँ, अगर हम देखें तो शायद 7-8 सोमवार हो गए वीकली, तब भी कंटिन्यूअस भाव ऊपर ही बने हुए हैं। आखिर बिल्कुल। ये ओवर हीटेड हो गई है या अभी और अपसाइड बाकी है? कमल जी, आपको याद हो कि 2022 में जब निकल चली थी तो 1600 1820 ने 2000 के बाद में वो 5500 पे जाके उसके बाद वो कमोडिटी ही बंद हो गई। और उसके बाद बंद होने के बाद में आप देखेंगे कि वापस से वो स्टार्ट हुआ है तो वॉल्यूम ही नहीं आ पा रहा है। ये कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं ग्लोबल मार्केट में, जहां पे शॉर्ट पोजीशंस बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो ट्रेडर्स हैं जो आके रो रहे हैं। 27 लॉट 97,000 पे शॉर्ट है। आप सोचिए, 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ का नुकसान लग रहा है। वो काटने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। सिल्वर के अंदर में हमने यही देखा था कि सिल्वर के अंदर जो शॉर्ट पोजीशन इतनी बनी हुई थी उसके कारण प्रीमियम पे चल रहा था। डिमांड सप्लाई ये सारी चीजें एक बिल्कुल अलग जगह जाती हैं। लेकिन शॉर्ट पोजीशन इस समय मार्केट के अंदर बहुत बनी हुई है। और ये जो बबल क्रिएट हो रहा है, 1,25,000 की तेजी तक तो हम मान सकते थे, लेकिन 1,25,000 के बाद में जैसे ही गोल्ड के अंदर तेजी आई है और अब जो 100-100 डॉलर एक एक दिन में चल रहा है, जी। मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 100 डॉलर की तेजी अगर रोज हो रही है तो ये लास्ट लेग हो सकता है। लेकिन लास्ट लेग में कितना जा सकता है ये इस मार्केट में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि आज $4350 चल रहा है। ये 4600 पे जाके रुकेगा, 4900 पे रुकेगा, कि $6000 पे रुकेगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, इस तरह की सिचुएशन में जिन्होंने पोजिशनल खरीदारी कर रखी है, फिजिकल मार्केट में खरीदारी कर रखी है, और जिनके पास में फिजिकल है, वो होल्ड करके चले। नए ट्रेडर्स को यहां पे एंट्री करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। जी अंकित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि देखिए, जिसने फिजिकल में डिलीवरी ली है उसे कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है ज्यादा। टेंशन उसका कम रहता है। लेकिन जो ट्रेडर है या जिसने, आपने जैसे बताया कि बहुत बड़ी संख्या शॉर्ट सेलर्स की है, तो उनके तो पैसे जिस तरह लग रहे हैं। और अब जो हमने खबरें देखी है कि जितने एक्सचेंज है वो मार्जिन पर काफी कसावट करने की तैयारी कर रहे हैं, मार्जिन बढ़ेंगे। तो ये मार्जिन का पैसा चुका पाना शायद असंभव हो सभी के लिए। और जिस तरह से आपने बताया शॉर्ट सेलर्स को हैवी लॉस है, वो शायद रिकवर नहीं हुआ तो पूरा जो बुलियन मार्केट का बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप क्या मानते हैं इस पर? देखिए, जो सराफा ज्वेलर्स हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सराफा में जो लोग हैं वो फिजिकल मार्केट में लेते हैं और लेना बेचना करते हैं। जो मेजर मार्केट में शॉर्ट हैं वो ज्यादातर ट्रेडर्स ही हैं। ट्रेडर्स ने जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, यहाँ पे जो डिफॉल्ट वाली कंडीशन है वहां तक मेरे को लग रहा है कि जाने वाली कंडीशन हो चुकी हैं। क्योंकि ये जिस तरह से तेजी इसके अंदर कंटिन्यू है, जब तक वो पोजीशन कटेंगी नहीं तब तक इसके अंदर मंदी आएगी नहीं। और इस तरह से जो तेजी चल रही है, इसमें हैरान परेशान कर देने वाली चीजें हमने देखी हैं। निकल में भी हमने देखा था बहुत बड़ा लॉस क्रिएट हुआ था। क्रूड ऑयल के अंदर माइनस में हमने चीजें देखी थी। तो ट्रेडर्स यहां पे जिस तरह से अभी चल रहा है,
कोई भी यहां पे आपको मार्केट में नहीं बोल सकता कि ये रैली कहां पे रुकेगी, क्योंकि एक सीमा होती है। $1000 की हमने करीब करीब रैली देख रही है गोल्ड के अंदर सिर्फ 60 दिनों के अंदर। तो इतनी बड़ी अगर रैली आई है तो ये बिल्कुल, अगर मैं इसके जब चार्ट दिखता हूं ना सर, तो बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा दिखता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा मेरे को लगता है कि उससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बन चुकी है इसकी। तो वहां से इतनी बड़ी चीज अगर गिरावट आएगी तो आने वाले टाइम में लंबी गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट आएगी, ये कंफर्म है। कहां से आएगी बस वो देखना है। ये अब 4500 से आती है, 5000 से आती है, 6000 से आती है। कोई भी भारत का एनालिस्ट इस समय आपको गारंटी से ये नहीं बोल सकता कि ये आखिरी लेवल होगी जी है और यहां से आप बेचना चाहिए। इसके अंदर अभी इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि पुराने समय में आपने, जैसे हमने कल आपसे चर्चा चल रही थी कि ग्वार को हमने 3000 रुपए की चीज 1 लाख रुपए देखी है, 8000 रुपए की चीज 30,000 रुपए होती हुई देखी है। हमने अभी थोड़े दिन पहले जीरा मतलब 600 650 रुपए तक देखा है, आज वो 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सिचुएशन हर समय अलग होती रहेगी। जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको यही राय रहेगी कि प्लीज थोड़ा सा न्यूज को ध्यान में रखिए, मार्केट को ध्यान में रखिए, लेवल्स को ध्यान में रखिए। नई पोजीशन पे ऊपर में जाके फंसिए मत, क्योंकि इस बार अगर फंसे तो शायद बहुत लंबा फंस सकते हैं। देखिए अंकित जी, जैसे इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्में तो ऑलरेडी 5,000, 6,000 और 10,000 तक के उन्होंने अपने व्यू दिए हैं। और लेकिन अब आपने कहा कि एक तरफ शॉर्ट सेलर्स भी हैं, उनको कटना तो है ही कहीं ना कहीं। तो आखिर में बिल्कुल। शॉर्ट सेलर्स का होगा क्या? क्योंकि देखिए चिंता का विषय वो है बहुत बड़ी यहां पर। देखिए शॉर्ट सेलर्स का होगा क्या, नुकसान बहुत लंबा लगता जा रहा है। और शॉर्ट सेलर्स केवल ऐसा नहीं है कि केवल छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं। छोटे मोटे ट्रेडर्स तो आप मान के चलिए वो बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स हैं केवल उन्हीं की लड़ाई चल रही है। तो अब ये कहां तक जाएगी? देखिए फंडामेंटल सारी चीजें बिल्कुल सही हैं। हम जब 2011 की बात करें, चांदी जब 73,000 पहुंच गई थी, एक एक आदमी के मुंह पे था कि 1 लाख रुपए ये क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद वहां से जो गिरी थी, तो हमने देखा था $49 के बाद में हमने $11 देखा था। एमसीएक्स में रुपए का कमजोरी के कारण इतनी गिरावट नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने 35,000 33,000 के लेवल बहुत टाइम तक देखे। उस रैली को वापस से आने में आज करीब करीब 14 साल लग गए। तो इस तरह की सिचुएशन, देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूं कि $6,000 नहीं होगा, $8,000 नहीं होगा। कोई बोल रहा है $20,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन ट्रेडर को अपनी समझ के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। $6,000 की अगर बात कर रहे हैं वो भी हो जाएगा, कब होगा वो तो बात अलग है। लेकिन अगर करेक्शन आया और ऊपर के लेवल पे फंसे तो मुझे लगता है कि बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जितनी भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो भी बात कर रही हैं वो सारी फंडामेंटल और पोजिशनल बात कर रही हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की अगर मैं बोलूं, या फिर जिन्होंने अभी फिजिकल में बाय करी है शॉर्ट टर्म में, उनको लंबी अवधि का अगर नजरिया रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है कि यार आज एक काम करते हैं, 1,31,800 रुपए गोल्ड चल रहा है और 1,000 रुपए के लिए खरीद लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें बहुत रिस्की हैं। बिना स्टॉप लॉस में इस मार्केट में अब एमसेक्स पे ट्रेड नहीं करेंगे। जी। और अंकित जी, यहाँ पे देखिए बात तो बिल्कुल आपकी ये सही है पूरी। क्योंकि ट्रेडर हो, जो ट्रेड कर रहा है वो वही सुनना चाहता है जो उसे पसंद हो, उसके कानों को पसंद हो। बिल्कुल। अदर व्यू पसंद नहीं कर रहे। अगर आज आप मंदी की बात कर देंगे तो लोग ट्रोल करना शुरू कर देंगे कि अंकित जी ने तो भाई मंदी बोल दी गोल्ड सिल्वर में। आप तेजी बोलोगे, कहेंगे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन देखिए बिजनेस का एक नियम है कि आप बिल्कुल शांति से उस आकलन को करें जो आपके ट्रेड के लिए बेहतर हो। क्योंकि पब्लिक तो शोर मचा रही है इस समय कि चांदी 2 लाख होगी, 3 लाख होगी, 5 लाख भी होगी। वो हो भी सकती है, असंभव कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन बिल्कुल। ट्रेड वो करना चाहिए जो खुद को बर्दाश्त होगी, लॉस भी उतना बर्दाश्त कर सके और प्रॉफिट भी उतना कमा के उसे मैनेज कर सके। और तो अंकित जी, खैर ये तो पूरी बहुत चर्चा की बात है, लेकिन यहां मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस हफ्ते के लिए, तो चलिए अब हफ्ता तो पूरा दिवाली तक की हम मान लें, तो कौन से ट्रिगर्स ऐसे मैन होंगे जहां नजर रखनी चाहिए? क्योंकि हमारे बाजार कुछ दिनों बंद भी रहेंगे और कुछ समय चालू भी रहेंगे। तो ट्रिगर्स कौन से होंगे अगले एक वीक के लिए जिन पर एक ट्रेडर को नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल आपने सही बोला। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं मुझे बोल रहे हैं, जैसे एक मैसेज आता है कि आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोलते। तो पहली चीज तो ये है कि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है। दिवाली का त्योहार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे खरीदारी होती है वो एक अलग चीज है। डिमांड सबसे ज्यादा इंडिया में रहती है। ग्लोबल मार्केट का 10 से 11% डिमांड केवल अगर मैं बात करूं यहाँ पे रहती है। अभी ज्वेलरी की डिमांड कम हुई है, लेकिन बार्स की अगर मैं बात करूं, तो सिक्के की बात करूं, तो उनकी डिमांड अभी बहुत ज्यादा चल रही है। तो जी इसके अंदर में जो तेजी है वो अभी बनी रहेगी। इसके अंदर केवल हम अब इस समय स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं, ऊपर के टारगेट जो है रिवाइज करते हुए चलेंगे।
तो किसी ने भी खरीदारी कर रखी है, तो इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करूं तो $4260 का स्टॉप लॉस, और इंडियन मार्केट में बात करूं तो 1,28,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और कंटिन्यू इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि दिवाली बाद भी इसके अंदर तेजी कंटिन्यू रहेगी, और 1,35,000 1,36,000 के टारगेट गोल्ड के अंदर। और कॉमेक्स डिवीजन की अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड 4500 4600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर चांदी की बात करें जी तो चांदी में $55 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 55 का अगर लेवल क्रॉस करता है तो बहुत जल्दी हमें $60 से $62 के तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। इस समय जो पोजिशनल स्टॉप लॉस बना हुआ है वो $52 का बना हुआ है। M6 की बात करें तो 1,63,000 का स्टॉप लॉस है, जो कल का लो है वही स्टॉप लॉस रहेगा, और आने वाले टाइम में 1,72,000 से 1,75,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जी। अंकित जी, आपकी कोई डिस्क्लेमर? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी सारी अनबायस्ड है, सारी की सारी अनबायस्ड है, और जितने भी ट्रेडर्स हैं प्लीज स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए और दिवाली अपनी सुरक्षित रखिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी आपका। दिवाली की फिर से आपको थैंक यू अग्रिम सो मच। शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर।